जब इसकी मृत्यु हो गई तो अस्थि प्राप्ति दोनों जरासंध के पास चली गई। और महाराज इधर मैया देवकी और वसुदेव जी जब बाहर आए कारागृह से, तब अपने लाला को देखा। आज मैया हृदय से लगाती है। कुछ समय के बाद में कन्हैया को गुरुकुल भेज दिया जाता है, संदीपनी मुनि के आश्रम। वहां से विद्या ग्रहण करके जब वापस लौटते हैं, वहीं पर उनकी मित्रता सुदामा नाम के ब्राह्मण से होती है। और वहीं पर जब वापस चलने लगे तो संदीपनी मुनि ने कहा, दक्षिणा के रूप में मेरे मरे हुए पुत्र को वापस ला दो। तो भगवान श्री कृष्ण 50 साल पूर्व जो संदीपनी मुनि का पुत्र समाप्त हो गया था, आज भगवान जाते हैं और यमराजपुरी से अपने गुरु के पुत्र को जीवित करके वापस लेकर आए, दक्षिणा के रूप में दिया। भगवान वापस आए। यहाँ पे जरासंध बार बार मथुरा पर आक्रमण करता है। 17 बार हो गया। लोगों ने पूछा कि कृष्ण आप इसको बार बार क्यों छोड़ देते हो? भगवान ने कहा क्योंकि ये बार बार ढूंढ ढूंढ के सेना लेके आता है राक्षसों। अच्छा तुम्हें बताओ भैया, हम कहाँ कहाँ जाएंगे ढूंढने? इसीलिए सारी सेना को मार देते हैं और जरासंध को छोड़ देते हैं। भगवान उपाय लगा रहे हैं, क्योंकि जब हम इसको मार देंगे तो फिर अन्य लोग तो छुपे बैठे रहेंगे ना, अन्य राक्षस। 18वें बार जरासंध ने उपाय लगाया। जरासंध ने कहा कि ये बार बार मेरी सेना को मार देता है और मुझे छोड़ देता है। अब अगर हमने इसको हराया नहीं तो मेरा भी नाम जरासंध नहीं। जरासंध की राजधानी पता है कहाँ है? ये मगध, आपका बिहार। यहाँ से जरासंध जाता था, यहीं का राजा था। अब महाराज जरासंध ने बुद्धि लगाई, ब्राह्मणों को 50 ब्राह्मणों को सेना में सबसे आगे कर दिया। अब जरासंध ने कहा कि तुम कृष्ण से युद्ध करो। ब्राह्मणों ने कहा भैया हमको युद्ध करना नहीं आता, हम तो कहाँ जाप करने वाले, साधना करने वाले में युद्ध कहाँ से करें? तो जरासंध ने कहा युद्ध करना नहीं आता तो मरना आता है, इसलिए खड़े हो जाओ मरने के लिए। और ये बात पता चल गई कृष्ण को। कृष्ण ने सोचा कि ये जरासंध ने बुद्धि बड़ी लगाई कि ब्राह्मणों को आगे खड़ा कर दिया मारने के लिए। भगवान बचाए, मैं तो ब्राह्मणों को कैसे मारूं? लोगों ने कहा प्रभु यदि रण से आप यदि युद्ध से भाग जाओगे तो आपकी बदनामी होगी। भगवान ने कहा बदनामी झेल लेंगे, पर ब्राह्मणों को मारने का श्राप, ये पाप कबू नहीं झेल सकते। जैसे ही जरासंध पुनः 18वें बार आक्रमण मथुरा पर किया कि भगवान रण को छोड़ करके भाग गए। इसलिए हमारे ब्रज में कहा जाता है रण छोड़। इसी बीच महाराज भगवान गुजरात भागे, गुजरात गए। अरब सागर के बीच में जाकर के सुंदर सोने की नगरी का निर्माण किया और सोने की नगरी बनाई, जिसमें महाराज एक तो दरवाजा नहीं थे। अच्छा एक बार ब्रज के ग्वालवाल गए और जब ग्वालवाल वहां पहुंचे ना, तो जो कोई जाए तो महाराज वो देखे, कहे कि हम आ तो गए लेकिन दरवाजा तो एक भी नहीं दिख रहा है सोने की नगरी में। भगवान ने कहा तुम बार बार द्वार द्वार कर रहे हो कि द्वार कहाँ द्वार कहाँ, इसीलिए इस सोने की नगरी का नाम ही पड़ गया द्वारिका। और भगवान ने कहा तुमको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन द्वारिका में 82 दरवाजे हैं। द्वारिका में 82 दरवाजे थे और कोई भी आता था तो वो नगरी डूब जाया करती थी, क्योंकि जब तक द्वारिका वासी का कोई नागरिक नहीं होगा तब तक वो दरवाजे खुलते नहीं थे। ये द्वारिका की खूबी थी, जब कोई द्वारिका वासी ही दरवाजे पर होगा तभी द्वार खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। द्वारिका का नाम पड़ा क्योंकि ग्वालवालों ने बार बार कहा द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है। इसीलिए भगवान ने कह दिया तुम आज मेरी सोने की नगरी में आए और बार बार कह रहे हो द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ, तो इसीलिए इसका नाम हो गया द्वारिका। और इसमें एक नहीं 82 दरवाजे, पर वो दिखाई नहीं पड़ते। आओगे तो प्रवेश, जाओगे तो खुल जाएगा। अपने
अपने आप से। ऐसी ये सुंदर भगवान की बनाई गई सोने की नगरी थी और सभी मथुरा वासियों को ले जाकर के भगवान ने वहां स्थानांतरित कर दिया, खासकर महिलाओं को। एक समय आया